प्यारे बच्चों, आज मैं आपको उपसर्ग और उसके भेदों के बारे में विस्तार से समझाऊंगी। सबसे पहले हम उपसर्ग क्या होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। उपसर्ग शब्दांश होते हैं, वो शब्द का एक अंश, वो मूल शब्द से पहले लगकर उसके अर्थ में नई विशेषता लाते हैं या उसमें परिवर्तन करते हैं या चमत्कार उत्पन्न करते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से मैं समझाना चाहूँगी। पहला उदाहरण बच्चों, स्वाधीन। उसमें हमारा मूल शब्द जो है अधीन है और उससे पहले क्या लगा है, स्व। तो स्व क्या है, उपसर्ग। वो शब्द नहीं है, क्या है बच्चों, शब्दांश। दूसरा हमारा शब्द है प्रहार। उसमें प्र उपसर्ग है और हार मूल शब्द। और एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मूल शब्द होते हैं बच्चों, वो सार्थक होने चाहिए, निरर्थक नहीं, अर्थात उनका अर्थ होना चाहिए। तीसरा हमारा शब्द है विदेश। उसमें वि उपसर्ग और देश मूल शब्द। चौथा हमारा अनुमान। इसमें बच्चों अनु उपसर्ग और मान मूल शब्द। आगे थोड़ा सा विस्तार से बताऊंगी। मुख्य रूप से हिंदी में 4 प्रकार के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है। पहला, संस्कृत के उपसर्ग। ये उपसर्ग संस्कृत से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं और इन्हें हम तत्सम उपसर्ग भी कहते हैं। उदाहरण के माध्यम से समझेंगे बच्चों। पहला हमारा शब्द है दुर्बल। दुर्बल में दुर, दुर में र में आप देख रहे हैं हलंत लगा है। इसका मतलब क्या है, र आधा है। जब हम इसको जोड़ के शब्द लिखेंगे तो क्या, जो र आधा है वो अगले जो वर्ण है ब, उसके सिर पे लगेगा, दुर्बल। दूसरा हमारा शब्द है अनुचित। इसको जब हम अलग करेंगे बच्चों तो अन क्या है, उपसर्ग, उसमें भी हलंत लगा हुआ है, उस पर ध्यान देंगे आप। और मूल शब्द क्या है, उचित। तीसरा हमारा शब्द है संगीत। संगीत में उपसर्ग है सम और गीत मूल शब्द, तो क्या बन गया, संगीत। चौथा हमारा शब्द है सुशिक्षित। इसमें उपसर्ग है सु और शिक्षित मूल शब्द। दूसरे हमारे हैं हिंदी के उपसर्ग। ये मूल रूप से संस्कृत उपसर्ग से ही विकसित हुए हैं और इन्हें हम तद्भव उपसर्ग भी कहते हैं। इसको उदाहरण के माध्यम से समझेंगे आप लोग। पहला उदाहरण है अनपढ़। ऊपर देखो बच्चों, जब हमने संस्कृत के उपसर्ग पढ़े थे वहाँ क्या था, अनुचित। तो उसको जब हमने अलग किया तो उसमें अन, तो उसमें क्या आ गया, हलंत, तो इसलिए वो संस्कृत हो गया। लेकिन यहाँ पर अनपढ़ हमारा क्या है, ये हिंदी का है, इसमें हलंत नहीं आएगा, इसमें अन धन पढ़, तो अनपढ़। दोनों में ये अंतर है। परीक्षा की दृष्टि में अगर आपको अन हलंत वाला आएगा तो आपको उससे शब्द कैसे बनाने हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और अगर हिंदी का उपसर्ग आता है अन, तो उससे आपको शब्द कैसे बनाने हैं। दूसरा हमारा शब्द है निडर। इसमें नि उपसर्ग और डर मूल शब्द। तीसरा हमारा है सपरिवार। स उपसर्ग और परिवार मूल शब्द। और बच्चों अगला हमारा है अधपका, अर्थात आधा पका हुआ। इसको जब हम अलग करेंगे तो अध क्या है, उपसर्ग और पका मूल शब्द। अब तीसरा भेद जो है, जो शब्द आते हैं वो कौन से, अरबी फारसी के उपसर्ग। ये उपसर्ग उर्दू, अरबी फारसी आदि भाषाओं से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों ये प्रचलन में हैं। उदाहरण देखिए बच्चों आगे, गैर हाजिर। इसमें गैर उपसर्ग है और हाजिर
वो क्या है, मूल शब्द। दूसरा है बदसूरत, इसमें बद क्या है, उपसर्ग, और सूरत मूल शब्द। अगला है बेईमान, इसमें बे वो क्या है, उपसर्ग, और ईमान मूल शब्द। अगला खुशकिस्मत, ये सब क्या है, उर्दू के शब्द हैं और इनमें मतलब अरबी फारसी के ही उपसर्गों का प्रयोग किया गया है। अगला हमारा है खुशकिस्मत, इसमें खुश क्या है, उपसर्ग, और किस्मत मूल शब्द। अंतिम हमारा भेद है चौथा, जो उपसर्ग आए हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। ये उपसर्ग अंग्रेजी भाषा से हिंदी में आए हैं और ज्यों के त्यों प्रचलन में भी हैं। पहला शब्द हमारा है हेडमास्टर, जिसको आप मुख्याध्यापक ही कहते हैं बच्चों। इसमें जब हम इसको अलग करेंगे तो हेड क्या है, उपसर्ग, और मास्टर क्या है, मूल शब्द। अगला हमारा है सब इंस्पेक्टर, इसमें उपसर्ग है सब और इंस्पेक्टर है मूल शब्द। तीसरा वाइस प्रिंसिपल, इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, उप प्राचार्य, और इंग्लिश में, अंग्रेजी में वाइस प्रिंसिपल। तो इसमें वाइस क्या हुआ, उपसर्ग, और प्रिंसिपल मूल शब्द। अगला हमारा चीफ मिनिस्टर, इसको आप मुख्यमंत्री भी कहते हैं बच्चों। तो इसको जब हम अलग करेंगे तो चीफ क्या हुआ, उपसर्ग, और मिनिस्टर क्या हुआ, मूल शब्द। तो इस प्रकार से क्या बना, चीफ मिनिस्टर। इस प्रकार से बच्चों आज मैंने आपको उपसर्ग के बारे में विस्तार से समझाया। धन्यवाद।